हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम मेरे ख्याल से 6th क्लास से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को ग्राफ्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता था। ठीक है, हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ते थे। वो ग्राफ क्या है, कुछ नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अभी तक पुरानी क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो प्लेन है हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश होता है। बीच में हमारे पास ज़ीरो होता है। यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ठीक है, नीचे भी नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम अपने प्लेन को डिवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट्स में तो वो हम अपने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि दूसरा चतुर्थांश। ये होता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट, यानी चौथा चतुर्थांश और ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 क्वाड्रेंट में अपने प्लेन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हमने जो ये 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, ठीक है, ये क्या था, पहला, इधर दूसरा, ये तीसरा और इधर चौथा। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं -1, सॉरी पॉजिटिव होता है इधर भी 1 2 3 4। इधर नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। इधर नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इनको सपोज़ बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए, एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये डब्बा बन गया। तो इस डब्बे को किस किस ने जोड़ा है, देखो इधर भी प्लस वाली संख्या है नीचे और इधर भी प्लस वाली संख्या, यानी कि पहला चतुर्थांश में जो संख्या होंगी वो दोनों प्लस प्लस की होंगी। ठीक है, एक टाइम पे हम 2 ही संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा आपको। फ़िलहाल आप ये याद रखिए, पहले चतुर्थांश में जो 2 संख्याएं होंगी, जो दोनों नंबर होंगे, वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, माइनस का कोई नंबर पहले वाले में नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको प्लस ने जोड़ रखा है। ठीक है, अब आगे आ जाइए दूसरे पे, दूसरे को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब आप ये देखिए, इसमें किस किस ने जोड़ा है, इधर तो प्लस वाले ने जोड़ा है वाई पर, और एक्स पर किसने जोड़ा है, माइनस वाले ने। ठीक है, तो यानी इसमें एक नंबर माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। ठीक है, तो हम हमेशा पहले एक्स वाला लिखेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं करेंगे, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, तो वो क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट, यानी कि दूसरा चतुर्थांश। आगे बढ़ते, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, इसको किस किस ने रोका है, इधर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। ठीक है, तो दोनों माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस, यानी दोनों संख्या जो होगी वो माइनस की होंगी। और चौथे वाले को बंद कर देते हैं।
तो देखिए x पे तो प्लस है और y पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। ठीक है, पहली संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, माइनस की होगी। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ये भी बेसिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमेशा अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी बिंदु लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो हमेशा पहले x लिखा जाएगा और फिर y लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा ये जो चीज़ है ये ऑलवेज ऐसे ही लिखना है हमेशा। ठीक है, ये आप बदल नहीं सकते, आप इसको yx नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। हमेशा पहले आपको x लिखना है और उसके बाद ही आप y लिख पाएंगे। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपका ग्राफ है, ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये बीच में ज़ीरो होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2। ठीक है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मेरे को एक बिंदु बनाना है 3 2 का, ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको बताया पहले क्या होता है, x होता है, यानी कि 3 क्या हो गया आपका, x हो गया, और 2 क्या हो गया आपका, y हो गया। ठीक है, हमेशा पहले x होगा फिर y होगा। तो जब आप जैसे इन बिंदुओं को बनाते थे तो कहाँ जाते थे, 3 पे जगह, तो x क्या है 3, तो 3 पे आ गए। ठीक है, 3 से कहाँ जाना है, 2 पे जाना है, y पे 2, तो ऊपर की तरफ गए 2 पे, 2 तक आए और फिर इसको जोड़ दिया। तो ये जो बिंदु आता है मेरा, ये होता है 3 2 का। ठीक है, ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्लास में ऐसे सिखाया जाता था। ठीक है, अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पॉइंट बनाना है हमारा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ गया मेरा 3,2। बस ये याद रखना है, हमेशा पहले x लिखा जाता है और उसके बाद y लिखा जाता है। ठीक है, अब सपोज़ मेरे को एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ -2 1 का। बस आपको ये याद रखना है, -2 1 जैसे ये है, ये कहाँ पर आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में या चौथे में। ठीक है, जो आपको भी मैंने पीछे बताया था वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए -2 पहली संख्या हमेशा x की होती है, तो आप x के -2 के पास खड़े हो जाइए जाकर, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे हमेशा, तो 1 तक गए। ठीक है, और 1 को जोड़ दिया, तो ये जो बिंदु आया मेरा, ये कितना हो गया, -2 1। ठीक है, लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो बस एक तरह के सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में। ठीक है, 8th क्लास में, 9th क्लास में इस तरह से सिखाया जाता है कि आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये हमें आता ही है, सबको ही आता होगा, अगर नहीं आता तो आप इसको इस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी क्लास में हम पॉइंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये तो हमने पॉइंट बनाए थे। अब सपोज़ मेरे को एक पॉइंट बनाना है -1 -1। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए -1 x, पहली संख्या हमेशा x की होगी, यानी x कितना है, -1। ठीक है, और y कितना है, -1। ठीक है, तो आप देखिए, तो आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, -1 -1, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ के बारे में। ठीक है, जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये तो जो था अभी तक आपको जो मैंने बताया, ये सब जो था ये है हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं 10th क्लास में, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ और है, वो मैं बताया था, वो भी बेसिक में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर सपोज़ आपको किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ये हम सीख चुके हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा है ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सपोज़ आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 6, एक इक्वेशन है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, या तो x को यहाँ रखिए या y को यहाँ रखिए, दोनों में से किसी एक को यहाँ रखिए, बाकी सबको राइट साइड पे ले जाइए। ठीक है, हम क्या करते हैं, y को यहाँ रखा, हम x को उधर ले गए, तो ये हो गया -का x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x y का एक टेबल बनाते हैं।
हम मिनिमम 3 लिखते हैं, ठीक है। बहुत सी बुक्स में 2 भी होता है, लेकिन 2 हम क्यों नहीं लिखते उसका भी रीज़न होता है। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा कुल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट जब भी आप जोड़ेंगे हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, या कर्व है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है या कर्व है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा 3 बनाते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जितने भी हम अभी ग्राफ बना रहे हैं ये सब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। तो अगर हम तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। तो अब हम पॉइंट कैसे लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या से, छोटी वैल्यू से। ऐसी वैल्यू डालेंगे कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर आए, ठीक है। हम फ्रैक्शन में डील नहीं करेंगे, हम पॉइंट में, डेसिमल में डील नहीं करेंगे, ठीक है। उनको ग्राफ पे बनाने में दिक्कत होती है। हम नेचुरल नंबर में डील करेंगे या फिर होल नंबर में डील करेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 1 2 3 ले सकते हैं आप, इंटीजर्स भी ले सकते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी ले सकते हैं, बस अवॉइड कीजिए डेसिमल और फ्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप इंटीजर्स ले सकते हैं। तो देखिए मैंने x की जगह क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब x की जगह मैं 0 डालूंगा, मैं ये आपको रफ़ काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रफ़ में ही किया जाता है। तो x की जगह 0 डालेंगे तो 6 माइनस 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो क्या बचा, 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6 आ गई। x की जगह मैं 1 डाल देता हूँ, तो ये हो गया 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया, क्या बचा 5, तो इसको लिख देते हैं 5, ठीक है। माइनस वाले डाल देते कोई नंबर, सपोज़ -1 डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 6 + 1, 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को मेरे को क्या करना है, अपने ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे हम, 0 6 1 5 एंड -1 7, 0 6 1 5 -1 7, ये 3 पॉइंट आए थे मेरे पास, ठीक है, x एंड y के, यहाँ लिख लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं। नीचे नंबर कम है तो हम थोड़ा नीचे को ही बना लेते हैं, ठीक है। वैसे पेपर में आप इसको बराबर बनाइएगा, वैसे भी अगर आप ऊपर नीचे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 0। अब x की जो संख्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। तो इसको हम खोल के लिख लेते हैं थोड़ा, 1 -1। y की वैल्यू मैक्सिमम जो है 7 तक जाती है, तो इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्राफ बनाते हैं। जब x 0 है तो y कितना है, 6, 0 से ऊपर चलेंगे तो 6 पर आएंगे। आपको ग्राफ प्लॉट करना भी बताया था आपको, ठीक है। x 1 है तो y कहाँ है, 5 है, 1 पे आएंगे पहले और फिर 1 से ऊपर की तरफ जाएंगे 5 पर, तो ये आ गया 5। नेक्स्ट है -1 7, -1 पर आएंगे पहले और फिर 7 पे जाएंगे, इस तरह से। और इन तीनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, स्केल से जोड़ देंगे। तो ये बन गया मेरा ग्राफ। ग्राफ बनने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को लिखना है। पहले x लिखा जाएगा, 0 6 1 5 -1 7, और इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन ज़रूर लिखिए, x + y = 6। अब ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, आपको हमेशा 3 पॉइंट निकालने हैं। तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, उनको ज्वाइन कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है इस टाइम पे हमारे पास, 10 तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है। 11 12 में आगे हमारे पास कर्व्स आ जाते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके पास स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स आएंगे और तीनों पॉइंट को जोड़ने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप प्लॉटिंग समझ आ गई होगी सबको, ठीक है, किस तरह से प्लॉट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये तो सब बेसिक था,
ठीक है, हम 8th क्लास 9th क्लास में ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब 10th क्लास में हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है अगर ये पॉइंट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होंगे सबके, ठीक है ना। तो वो कहता है कि डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला मेरा क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देख लेते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 देख लेते हैं हम। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है आपको 2 पॉइंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3 एंड 4 1, ठीक है। इस पॉइंट को आप ए ले लीजिए, इस पॉइंट को आप बी ले लीजिए। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं ए इक्वल टू x1 y1, बी इक्वल टू x2 y2, यानी हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया x1 y1 x2 y2, यानी क्लियर हो गया। x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 4 और y2 क्या है 1, ठीक है। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन कीजिएगा मैथ्स का तो फार्मूला ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी निकाल रहे हैं हम अंडर द रूट में। x2 कितना लिया था हमने 4, x1 कितना लिया था 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना लिया था 1, y1 कितना लिया था 3, इसका होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस से दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा -2, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 4 क्या हो गया अंडर रूट में 8, और अंडर रूट 8 क्या होता है आपका 2√2। तो ये आ गया आपका 2√2 यूनिट्स। यूनिट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि यूनिट्स अभी हमें पता नहीं है तो इसलिए हम खाली यूनिट्स लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि 2√2 कैसा है, ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लोगों को पता होगा रूट के अंदर अगर ऐसे कोई नंबर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 4 2 2 1, प्राइम फैक्टर्स से करेंगे तो ये हो गया 2 × 2 × 2, पेयर बनाएंगे, जो इसका पेयर बना वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 2√2, ठीक है। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होना,
ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, पहले वाले को आपने ले लिया 1 5, ए 1 5 हो गया, बी आपने ले लिया 2 3 और सी आपने ले लिया -2 -11। वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अब देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अगर आप जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो अलग से समझा देते हैं इसको। देखो ये 3 पॉइंट है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले ए बी निकाल लिया, फिर आपने क्या किया, बी सी निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए सी। ए बी और बी सी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए सी मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आपको निकालना पड़ेगा ए बी का डिस्टेंस, फिर निकालना पड़ेगा बी सी का डिस्टेंस, और ये बराबर होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कंडीशन। जब भी कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों का डिस्टेंस प्लस करके तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हमने मान लिया ए जो है वो है 1 5, बी है मेरा 2 3, सी है मेरा -2 -11। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ए बी सी मान लिया। अब हम क्या निकालते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग ज़रूर लिखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू √5। तो ए बी आ गया आपका √5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी सी। बी सी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 14 का होल स्क्वायर 196। दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 6 12, 9 10 11, 212। ठीक है, 212 आ गया। 212 को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, 212 को स्प्लिट कर देते हैं, 2 से काटेंगे 106, 2 से काटा 53 और 53 किसके टेबल में आएगा? 53 किसी के टेबल में आएगा नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2√53 हो गया। ये 53 और किसके टेबल में आ सकता है? फिफ्टी थ्री जो है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 53 एक प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, 53 और स्प्लिट नहीं होगा। चलिए अभी इसको 2√53 ही लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, ए सी निकालना है अब हमें। ए सी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाता है, 16 का होल स्क्वायर 256 हो जाता है,
दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया आपका 265। 265 को अब हम स्प्लिट कर लेते हैं। 265 5 से काटेंगे, 25, 53 एंड 53 का करेंगे तो ये क्या आएगा, 53 का 1, तो ये हो गया 5 इंटू 53, ये रूट में रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, हम इसको लिख लेते हैं। ए बी मेरा आया था √5, बी सी आया था मेरा 2√53, ए सी मेरा आया √5 इंटू 53। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि किसी भी दो का जो सम है वो तीसरे के बराबर है। ठीक है, अब हमें या तो ये दिखाना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, किसी भी दो को जब हम जोड़ेंगे तो हमें ये क्लियरली दिखना चाहिए कि वो जो है वो तीसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं किन दो को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में √5 है, दूसरे में √53 है, और इसको जोड़ेंगे √53, 5 इंटू 53, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ हम लोग ने दिक्कत गलत किया हो। 2 में से 1 गया, 1 and 4 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ए बी बिल्कुल ठीक है हमारा। 2 2 4 16 एंड 14 196, ये भी ठीक है हमारा। एंड ठीक है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये देखिए आप, इनको हम प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हम प्लस तभी कर सकते हैं जब हमारा जो रूट है वो सेम हो। ठीक है, ये है हमारा √5, ये हमारा आया था 4 3 12, 212 आया था ये हमारा, और ये है हमारा 265। तो देखिए रूट अलग अलग है तो हम ये कह ही नहीं सकते। हम कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर, अगर ये इक्वल आ जाते तो ये कोलिनियर हो जाते, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये नॉट कोलिनियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आपको पता हो क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये है 5 - 2 ए, बी हम ले लेते हैं 6 4, और सी हम ले लेते हैं 7 - 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको ये दिखाना है, यानी आपको ये दिखाना है कि किसी भी दो का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ठीक है, या तो ए बी बराबर ए सी दिखाना है, और ए बी बराबर बी सी, और ए सी बराबर बी सी। तीनों में से आपको कोई सी भी एक कंडीशन को ट्रू दिखाना है, तभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। यानी उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं फटाफट से। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 36 = 37। तो पहला जो ए बी आया वो मेरा आया रूट के अंदर 37। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सी निकाल लेते हैं अब। बी सी जो है 7 - 6
होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते 1 + 36 विच इज़ अगेन इक्वल टू √37। तो क्लियरली हमें दिख ही रहा है, तो इसलिए हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि AB बराबर है BC बराबर √37। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों की साइड्स जो है √37 आ गया, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे A के। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर A इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, A के नीचे है 2 और इस साइड है 4, तो आपको मैंने बताया था पहले क्या लिखा जाता है x और फिर y। तो A का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 4। यहाँ D है, D के नीचे देखेंगे तो नीचे है 6 और इस साइड आएंगे तो यहाँ पर है 1, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 6 1। ठीक है, इस तरह से आपको चारों पॉइंट्स निकालने हैं और आपको पूछ रहे कि क्या ये स्क्वायर है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि AB बराबर है BC बराबर CD बराबर AD। चारों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आपको दिखाना है कि चारों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 भी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है, दोनों जो है एक ही दूरी पर है, यानी वो कह रहा है कि एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस है। देखो ये पॉइंट है x एक्सिस पे, आपने कोई भी पॉइंट लोगे तो देखो y तो होगा नहीं इसके अंदर, यानी पॉइंट क्या बनेगा आपका x 0। जब y नहीं है तो y क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से वो कह रहे हैं कि आपके पास 2 पॉइंट जा रहे हैं A और B। A कितना है 2 - 5। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये नीचे आएगा, वैसे तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। 2 - 5 एंड -2 9, ये 2 पॉइंट है। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है x0, इन दोनों से ये बराबर दूरी पर है, यानी कि अगर हम इसको C मान लेते हैं तो यानी कि AC किसके बराबर है BC के बराबर है। इक्वी डिस्टेंट है, यानी डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें AC निकालना है और फिर आपको BC निकालना है। तो हमने A को क्या मान लिया 2 - 5, B को क्या मान लिया -2 9 और C हमारा क्या आ गया x0। ठीक है, x0 मैंने फिर से बता दूं 0 इसलिए लिया हमने क्योंकि y नहीं है, ये x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम AC निकालेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या निकालना है BC निकालना है। BC निकाल लेते हैं x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे BC को तो BC हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर 81। अब हमें पता है AC बराबर है BC के। ठीक है, तो AC क्या है हमारा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 और BC है मेरा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब क्योंकि दोनों तरफ रूट आ गया है तो हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से हम स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा इधर x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर बच जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर खोलेंगे अपना x a - b होल स्क्वायर और इधर राइट साइड पे a + b होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस
4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी सॉल्व करते हैं, -4 को इधर ले आते हैं और 25 को इधर ले जाते हैं, तो इधर आएगा तो ये हो गया -4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस का 8x, ये हो जाएगा आपका 6 एंड 5 56, ठीक है। तो x की वैल्यू अब आप क्लियरली निकाल सकते हैं। हमारे पास आ गया -8x बराबर 56, x बराबर 56 बाई -8 से काटेंगे तो ये आ गया माइनस का 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा -7 0, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू इज़ 10 यूनिट्स। देखिए p आपको क्या दिया हुआ है 2 - 3, q क्या दिया हुआ है 10y। आपको y निकालना है जहाँ पर पी क्यू किसके बराबर है 10 यूनिट्स के बराबर, यानी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 यूनिट्स। आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो पी क्यू निकाल लेते हैं, √10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर। 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। स्क्वायर रूट आ गया, हटाना है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, माइनस करेंगे 6 यानी हो गया 36, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा यहाँ से, अब मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट लगाऊंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए जब स्क्वायर रूट लगता है तो हमारे पास हमेशा 2 वैल्यू आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 क्यों आया, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 × 6 इज़ 36, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, तो इसलिए ये 6 आ जाता है, ठीक है। तो 6 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू हमें मिल गई है, y प्लस 3 इक्वल टू 6, y प्लस 3 इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 3 विच इज़ 3 एंड -6 माइनस 3 विच इज़ -9। तो y की 2 वैल्यू मिल रही है 3 एंड -9, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ़ q इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू पी एन आर, पहले आपको x निकालना है और उनका डिस्टेंस निकालना है। एंड सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर आपको सिर्फ रिलेशन निकालना है दोनों के बीच का, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 चलो मैं आपको कर देता हूँ फटाफट से, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले वाले से x माइनस 3 होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर बराबर है अंडर रूट में x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको सॉल्व किएगा तो यही आएगा आपका। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्वायर्स खोलने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस
12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, ये y है यहाँ पर। ठीक है, 8y। तो हमारे पास अब फाइनली क्या बच गया, -6x 36 माइनस 12y। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x को x के साथ ले जाते हैं, y को y के साथ ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा -6x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल टू 16 माइनस 36 माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू 20। 4 कॉमन ले लेते हैं, -3x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या बनता है, y इक्वल टू 5 माइनस 3x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सरसाइज 7.1 जो कि डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।